अब आप सभी लोग, एक आपके मन में सवाल होगा कि अन्नू जी जो डेट्स, जो तारीख, जो कुछ भी बोलते हैं और एकदम ऑफ द कफ होता है, वो कुछ प्रिपरेशन होती है नहीं होती है, उसके पीछे कोई स्क्रिप्ट होती है नहीं। कई लोगों को लगता है कि शायद ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इसका जरा हम, अन्नू जी हमें भी ये लगता है, इसका जरा हम एक टेस्ट ले लेते हैं आज, लाइव टेस्ट। और ये आप लोग तैयार हैं इस लाइव टेस्ट के लिए? पहले जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। मैं लाइव टेस्ट में अन्नू जी से कुछ सवाल पूछूंगा एक एक करके। मैं फिक्र मत करो भाई, मुझे फेल होने का कोई डर नहीं है। क्या बात, क्या बात। लेकिन यहां पर जितने भी हैं वो सब चाहते हैं कि आप पास हो, राइट और नॉट? आइए अब जरा मैं इस तरफ आता हूं, एक एक करके मैं सवाल पूछता हूं और मैं देख रहा हूं थोड़ी तालियां थोड़ा कम आ रही है, बट एनीवे यहां पर सर आप यहां पर सवाल देख सकते हैं और वहां पर भी देख सकते हैं, लेकिन आप यहां पर देखिएगा। तो पहला सवाल हम प्ले करते हैं, दिखाइए जरा। अन्नू जी आपको कोई घबराहट तो नहीं हो रही है, कोई नर्वसनेस तो नहीं है? नर्वसनेस, हारने से कौन सी नर्वसनेस? माइक सर, माइक माइक। वो देखिए, जिनको जीत का कीड़ा होता है ना नेताओं को, उनको नर्वसनेस होती है। अपने को अरे छोड़ो ना यार, क्या बात है, हार जाएगी तो मतलब हम टेस्ट के लिए तैयार हैं। आइए जी, जी, कोई प्रॉब्लम। पहला सवाल प्ले करिए जरा, हमारा पहला सवाल यहां पर, और तालियां बजाते रहिएगा। अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी कब हुई थी? जून 1973 में हुई थी। ये जंजीर रिलीज के आसपास ही हुई थी। ये दोनों जाना चाह रहे थे, तो दादा ने कहा मतलब हरिवंश राय बच्चन के उनके पिताजी ने कहा कि भाई जाना है तो विवाह पाणी ग्रह दाम्पत्य सूत्र में बंधने के बाद जाओ। सो इतना है कि जून 1973, अब 3 जून है कि 4 जून है? आप बिल्कुल, यू आर वेरी क्लोज, जोरदार तालियां हो। 3 जून 1973 अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी हुई थी। बैंग ऑन राइट, एब्सोल्युटली। अब वो ये बोल रहे हैं कि 3 या 4 जून में डाउट है मुझे, लेकिन उन्होंने सब कुछ सही बता दिया है। जया भादुड़ी तो अपने इधर की है ना, दादा तरुण दादा, तो वो भी बहुत बड़े पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगला सवाल थोड़ा सा मुश्किल कर दें, हाँ या ना? चलिए मैं थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूं इसको। अगला सवाल प्ले करिएगा जरा। यहां पर हमारा अगला सवाल क्या है? राजेश खन्ना की पहली फिल्म कब रिलीज हुई थी? तारीख बतानी है। राजेश खन्ना की पहली फिल्म कब रिलीज हुई थी? आई हैव नो आइडिया अबाउट द डेट, बट मैं बता सकता हूँ वो आखिरी खत फिल्म थी, जो पहली फिल्म थी, और चेतन साहब ने वो फिल्म बनाई थी। सो अगर मैं इनका उदय मानूं 69 में, तो हो सकता है 68। सर मैं जोरदार तालियां हो जाए इस पर, क्योंकि ये गैसिंग बिजनेस है। हाँ। ये एक्सपीरियंस से आता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिल्म थी आखिरी खत, जो कि अन्नू जी ने बताया है। इसके लिए एक बहुत लाउड अप्लॉज होना चाहिए। और लाइव टेस्ट अन्नू जी पहली बार दे रहे हैं, और डेट 30 दिसंबर 1966, 1966। अब मैं एक और सवाल लेकर आ रहा हूं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अन्नू जी आप ऑल सेट फॉर दिस क्वेश्चन? आप सब लोग ऑल सेट फॉर दिस क्वेश्चन? वाओ। तो सवाल हमारा अगला प्ले करिए, यहां पर दिखाइए जरा। मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश का पहला नेशनल अवार्ड किसे मिला था? यह थोड़ा डिफिकल्ट सवाल लग रहा है मुझे थोड़ा फंस गए मुझे लग रहा है। ममता बनर्जी के प्रदेश का कोई बंदा तो नहीं था क्या? एब्सोल्युटली राइट, जोरदार तालियां हो जाए। उत्तम कुमार, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। उत्तम कुमार एकदम करीब हैं आप। 1967 दिखाइए जरा इसका जवाब। 1967 बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देश का पहला नेशनल अवार्ड इन्हें मिला था। बहुत बड़ा स्टार थे उत्तम कुमार, बहुत बड़े स्टार थे बंगाल के। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं जी, और ये जो है एक मेगा स्टार को लेकर है, और आप सभी लोगों के लिए ये एक अपने आप में जानकारी होगी। अन्नू जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो अनुपीढ़ियां हैं वो इस सवाल का जवाब हमें दें। कोशिश करूंगा सर। मेरा अगला सवाल प्ले करिए जरा। मेरा अगला सवाल है, अमिताभ बच्चन ने एक हॉलीवुड की फिल्म में कैमियो किया, उसका नाम क्या है? द गैट्सबी, क्या नाम था? द ग्रेट गैट्सबी। जोरदार तालियां। द ग्रेट गैट्सबी।
2013 द ग्रेट गैट्सबी, डायरेक्टर बैज लोमन, द ग्रेट गैट्सबी। और वो क्यों किया मुझे समझ में नहीं आया। There is no need। वैसे आपको एक बता दूं, मैं फिल्में देखता नहीं, मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ किसी वजह से, मैं न्यूज चैनल भी नहीं देखता हूँ, न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ। ज्यादा देखा आप मूर्खी समझोगे ना, कोई प्रॉब्लम। मैं ये सारे सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन मेरा अगला सवाल, अमिताभ बच्चन ने ये फिल्म की, और अब इसके साथ साथ एक चीज और बता दूं आपको, लॉरेंस ऑफ अरेबिया में, ये तो द ग्रेट गैट्सबी, देखो ठीक है, चल डन, लेकिन लॉरेंस ऑफ अरेबिया का जो डायरेक्टर था डेविड लीन, वो दिलीप कुमार के अच्छे दोस्त थे, और उन्होंने दिलीप कुमार को उमर शरीफ का रोल ऑफर किया था लॉरेंस ऑफ अरेबिया में, जो दिलीप कुमार ने रिफ्यूज कर दिया था, और इस रोल ने उमर शरीफ को इंटरनेशनल स्टार बना दिया, और उसके बाद डॉक्टर जिवागो में उनको मेन रोल दिया गया। क्या बात है, क्या बात है। किस्मत से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता किसी का। जी, अब जो मेरा अगला सवाल है, और अगला सवाल जरा प्ले करिए यहां पर, मेरा अगला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो दिखाइए जरा। फिल्म बेताब में सनी देओल के किरदार का नाम क्या था? सनी था, सनी, उसका सनी नाम है, शशि। एब्सोल्युटली राइट, सनी कपूर। सनी कपूर था। तालियां, जोरदार तालियां उस पर। अन्नू कपूर का कपूर ले लिया था, और सनी तो उसका नाम ही है। अन्नू कपूर का कपूर ले लिया, और सनी का सनी ले लिया। दैट वाज माय फर्स्ट रिलीज फिल्म। आपका दैट्स ओके। मेरी, सनी की, अमृता सिंह की, अमृता सिंह अच्छी एक्ट्रेस थी उसकी, और मेरी और सनी की पहली रिलीज फिल्म थी। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा, हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल है, ऋतिक रोशन ने पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर वो कब दिखे थे, और उसके लिए कितना मेहनताना मिला था? मैं रिपीट कर रहा हूं, ऋतिक रोशन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर कब दिखे थे, और उसके लिए उन्हें कितना मेहनताना मिला था? मुझे ये तो मालूम नहीं कि नाना जी ने कितना शगुन दिया। नाना जी की फिल्म थी उनकी, जय ओम प्रकाश जी। तो ऋतिक रोशन की जो माता जी हैं पिंकी, वो जय ओम प्रकाश जी की दत्तक पुत्री हैं वो। ठीक है जी। तो ये पहली बार, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, हम सड़क के लोगों से वाले क्यों डरते हैं, जितेंद्र के साथ, आशा फिल्म के 1980। देखिए लाइव टेस्ट चल रहा है, और आप देख रहे हैं यहां पर अनु जी कैसे जवाब दे रहे हैं। 1980 आशा फिल्म थी, और उन्हें 100 रुपए मिले थे। अब मैं बताऊं आपको, उसमें एक गाना है, हम सड़क के रहने वालों से महल वाले क्यों डरते हैं, इस तरह का गाना, उसके अंदर वो हल्का सा दिखा है। और चलते चलते एक बात बताऊं कि आपके जो संजय दत्त हैं, उनकी भी पहली फिल्म एज ए हीरो रॉकी नहीं थी, उनकी पहली फिल्म उनके फादर की बनाई हुई फिल्म थी रेशमा और शेरा, जिसके अंदर वो चले गए थे तो उनको कव्वाल की ड्रेस पहना दी कि जालिम मेरी शराब में ये क्या मिला दिया। ये पहली बार संजय ने नाचा हुआ, ऐसा छोटा बच्चा था वहां पर। अब मेरा अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल। ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह का पूरा नाम, रणवीर सिंह का पूरा नाम क्या है, और अभिनेता बनने से पहले वो क्या काम करते थे? यार मुझे रणवीर सिंह का पूरा नाम बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रणवीर सिंह की मौसी जो है वो अपना क्या नाम से, सुनीता की बहन का लड़का है। ये सुनीता है वाइफ अनिल कपूर की, सोनम कपूर की मदर है। तो क्या बात? हाँ, ये उसका है रणवीर कपूर के, क्या रणवीर सिंह ना, हाँ, अभिनेता बनने से पहले क्या मैं आपको बता देता हूं, रणवीर सिंह का जो नाम था वो रणवीर सिंह भवनानी था। एड एजेंसी में कॉपीराइटर थे। अच्छा। और 2 बड़ी कंपनियों में काम किया करते थे जी। खैर, देखिए एक बात सुनिए, दोनों बहनों का जन्म सिंधी परिवार में मतलब हुआ। वो सुनीता भंबानी थी, तो सुनीता भंबानी की जो बहन थी वो भवनानी। बिल्कुल सर, अभी याद रखा जाएगा। और मैं चाहूंगा इसमें साथ जोरदार तालियों, ये जो डिटेलिंग आ रही है, ये जो बच्चा है दीपिका का, रणवीर सिंह हस्बैंड है ना? जी जी जी, कंफर्म करो ये। अब आप जरा चेक करो, ये 6 जुलाई 1985 की औलाद है कि नहीं, आप जरा चेक करो प्लीज। मैं अपनी टीम से बोलता हूं, और आप सब लोग जरा इसको तुरंत चेक करें। लेकिन
बहुत लेकिन important मैं date है। आपको अगला सवाल बता रहा हूं, दिखाइए जरा अगला सवाल। सर देखो, और गरीब आदमी की कितनी परीक्षा लेते हैं सर। अब यहाँ पे सनी लियोनी बैठी होती तो उससे तो सवाल पूछे हमसे ही पूछे जा रहे हैं, हमसे ही पूछे जा रहे हैं। सर देखो गरीब को कैसा मारा जा रहा है। खैर, और अब जो हमारा अगला सवाल है उसको प्ले करिए। जी। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर और विट, शोमैन और मशहूर निर्देशक सुभाष घई की बतौर अभिनेता पहली फिल्म कौन सी थी? सुभाष घई बतौर ये अभिनेता। तो थी उमंग से, तो ये थोड़े से हीरो के उसमें आए। यहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा टफ हो रहा है। आप ही बता दो सर। ओके, फिल्म थी तकदीर 1967। तकदीर तकदीर 1967। और कास्ट क्या था? और खास तो अब मैंने सुभाष घई के ऊपर आपको बता सकता हूं। देखना जी प्रीति जी जरा। हमारी तकदीर- रिसर्च टीम ने सुभाष घई पे नहीं इतना ही नहीं रिसर्च। नहीं नहीं सही नहीं। तकदीर का तकदीर। अपने को डाइसेक्ट करना पड़ेगा। कौन सी तकदीर नाम से बहुत सारी फिल्में बनी है। ठीक है, तो तकदीर का इसकी डिटेल हम निकालेंगे, लेकिन तब तक एक अगला सवाल जो कि आजकल एक बहुत पॉपुलर स्टार हैं और उनको लेकर यह सवाल है। प्ले करिए जरा हमारा सवाल, हमारा अगला सवाल यहां पर प्ले करिए। कपिल शर्मा का जन्मदिन। ये अपना ये कॉमेडी वाला ना, अरे बच्चा बड़ा प्यार करता है। 2 अप्रैल 2 अप्रैल अर्ली Absolutely right. 80s का ये। अब 81 82 है मुझे मालूम नहीं सर। 2 अप्रैल 1981। एक बार मैं चाहूंगा इस राउंड के लिए जोरदार तालियां हों।